गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। तो आपका जो स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में, तो स्वागत है। तो आज अपनी जो करेंगे वो नाम से पता लगा REET रिट का जो एग्जाम है अभी आपके फरवरी में होने वाला है। तो उसके लिए मैं मैथ के है वो आपके लिए जो टॉपिक वाइज है वो डेली वीडियो लेके आऊंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो जो मैथ है वो अपने आज से बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मैथ क्या है। अब बच्चों को आता होगा, इजी से अपने हार्ट की तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो अपने टॉपिक करेंगे वो करेंगे गुणनखंड और बहुपद के गुणनखंड, यानी बहुपद के गुणनखंड। अब इसका ये जो टॉपिक है वो है तो बिल्कुल इजी सा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में इस क्वेश्चन जब इस टाइप टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको अपने कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुणनखंड अपने कैसे ज्ञात सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन की बात करें। मान लो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस bx और प्लस cx इक्वल टू 0। यह आपने नहीं सकते, इसका मतलब ये है ax प्लस bx प्लस cx, इसके अपने को गुणनखंड करनी है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन सभी में x है, तो क्या बना a प्लस b प्लस c है, वो इसका क्या है? गुणनखंड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? ऊपर क्वेश्चन दिए होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से एक अपने को टिक करके है। अब ये तो मैं अपने एक तो होता है मैथ में, जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसमें जब ऑप्शन दिए होते हैं तो एक क्वेश्चन को अपने पूरा सोल्व करके देखते हैं, उसमें से जब सोल्व करेंगे उसमें जो आंसर आएगा वो टिक कर देंगे। एक जो सेकंड मेथड क्या होता है, अपने को जो ऑप्शन उठा के देखते हैं, यानी ऑप्शन है उनका जो ऑप्शन को क्वेश्चन में रख के देखते हैं। जो क्वेश्चन है अगर वो समीकरण संतुलित हो रही है तो इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से भी अपने कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक आता है जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, ax की स्क्वायर माइनस bx माइनस a और माइनस b, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे, इसके गुणनखंड ज्ञात करने तो कैसे करेंगे? अब देखो इसमें से आप, अगर मैं बात करूं इसमें से दो दो के जोड़े बना लो। अब जरूरी नहीं है कि अपने ऐसे भी जोड़े बना सकते हैं, ऐसे भी, वो आप पे डिपेंड है कि क्वेश्चन आंसर क्या, ऑप्शन क्या है, उस हिसाब से करेंगे। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो क्या बचा? a माइनस बी। इसमें से कॉमन -1 लेते हैं तो क्या बचा? a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्लस रख देती हूँ, ठीक है, ये चीज होगा, और यहाँ पे माइनस लिया तो प्लस, तो दोनों में कॉमन क्या है? a प्लस बी है, दूसरा क्या है? a माइनस 1 है, तो ये इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब जब अपने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वेश्चन आना चाहिए। तो इस तरह अपने ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि कोई भी संख्या होती है उसके अपने को गुणनखंड आने चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आ रहे फिर आता है अपना ऑप्शन वाला मेथड, यानी ऑप्शन रख रख के देखते हैं, जो ऑप्शन उसको संतुलित कर रहा है वो अपना करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है वो काफी पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे इंटू 1.6 माइनस 0.84 इंटू 0.84 है। ठीक है, और यहाँ पे है 1.6 और प्लस 0.84, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा वो चीज अपने को बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जिस बच्चे को मैथ अच्छी तरह आ रही है ना वो तो वो मेथड लगाएगा, बाकी क्या करेगा बच्चा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, आंसर लिखेगा, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाले को जोड़ेगा, इन दोनों को घटा के जो जोड़ा उसको भाग देगा। ठीक है, वो बच्चा है जिसको मैथ नहीं आती वो करेगा उस तरीके से, और जिस बच्चे को मैथ आती है, जिसने अपनी तैयारी अच्छी तरह कर ली है, वो इसको कैसे करेगा? देखो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूं? 1.6 की पावर 2, ये क्या होगी? 0.8 की पावर 2। ठीक है, इसको जोड़ा तो कितना आएगा? 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ये आ गया। अब देखो बच्चा कैसे करेगा, अब इसकी पावर थोड़ी निकालेगा, वो इतना टाइम नहीं होता। जब भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें इतना टाइम नहीं होता कि वो इनका मल्टीप्लाई कर करके देखे, यानी 1.36 की वो स्क्वायर निकाले। तो इसमें क्या होगा? आप देखो यहाँ पे एक सरल समीकरण का यूज हो रही है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, क्या होगा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इस संख्या को वो लिखेगा एक बार प्लस में
एक बार लिखेगा माइनस में, ठीक है। नीचे अपना आ गया 2.2। अब देखो इसको जोड़ेगा, इसको रहा तो कितना आया, ये आया 2.20 और इसको जब घटाया तो कितना आया, ये हो गया अपना 2 और 13 में से गए 5 और पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया 2.2, ये इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया 0.52। यानी जब बच्चे को सर्व समीकरण याद है तो वो इस तरीके से करेगा। अगर उसको नहीं होगा तो पहले वो इसकी पावर निकालेगा, फिर दोनों को घटाएगा, वो थोड़ा जितना उत्तर आएगा उसको भाग देगा। वो तरीका हार्ड माना जाता है। जब भी मैथ में आप मैथ की जो अच्छी स्टूडेंट है, जिनके मैथिक बेसिक क्लियर से स्टार्ट है, वो इस क्वेश्चन को सर्व समीकरण की सहायता से करेगा। अब देखो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बच्चों की सर्व समीकरण में डाउट रहता है, जो जब भी आप मैथ के कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे वहां पे सर्व समीकरण रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी वीडियो में आपको सर्व समीकरण बताती हूँ। अभी जो मैंने करवाई थी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक होती है ए प्लस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी की स्क्वायर। फिर आते हैं ए माइनस बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी की स्क्वायर। उसके बाद आती है अपनी ए की 3 प्लस बी की 3, यानी इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए 3 माइनस बी की 3, यानी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की प्लस ए बी और प्लस बी की स्क्वायर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ए प्लस बी की स्क्वायर, तो क्या होगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 3ab और a प्लस बी। उसी तरह मैं बात करूं माइनस की, तो a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 3 पावर 3 होगी, ठीक है। तो 3 और प्लस a b और a माइनस बी, यहाँ पे भी माइनस का निशान, ठीक है। तो ये जो सर्व समीकरण है, मेन सर्व समीकरण है, जिसे आप है वो क्वेश्चन है गुणनखंड वाले है वो आसानी से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये तो थे सिंपल गुणनखंड अपने कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसी टॉपिक में से कि बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। बहुपद का मतलब होता है जब अपने को द्विघात इक्वेशन दी होती है तो उनके अपने है जो गुणनखंड फैक्टर्स है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसको भी आज अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। मान लो अपने को कोई भी इक्वेशन है एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस कितना हो गया 12, ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान। इसके अपने को एक ये बहुपद है, बहुपद का मतलब द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर्स है, अपने को इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। वैसे मैंने स्पेशल भी गुणनखंड ज्ञात करने की मेरी जो स्टडी वाइज चैनल है इसमें प्ले लिस्ट में मैंने स्पेशल गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद के, उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो अगर आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल से समझना है तो वहाँ पे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इन दोनों का गुना करते हैं, कितना हुआ माइनस 12 एक्स की स्क्वायर। 12 के टुकड़े किससे होते हैं, देखो 12 को 1 से किया तब, और 4 को 3 से किया, और 3 को 4 से किया, और 6 को 2 से। अब देखो इसमें से जो 4 टुकड़े बने हैं ना उनमें से एक ऐसा टुकड़ा लेना है जो ये इसको इसके बराबर हो, यानी माइनस 1 एक्स के राय घटाने पर। अगर मैं इसको घटाऊं या जोड़ूं तो नहीं आ रहा, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में से घटाया 12, ठीक है। इन दोनों को देखो तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 से किया 12, 4 में से 3 घटाया 1, यानी -4 इसमें से प्लस का 3 घटाया तब माइनस का 1 बचा। बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है, यहाँ पे जो निशान होता है वो बड़ी संख्या के आगे आता है। यहाँ पे कितना हुआ माइनस का 12, दोनों में कॉमन आ गए, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स माइनस 4 को इसमें से कॉमन आ रहा है 3, एक्स माइनस 4। हमेशा ध्यान रखना जब भी फैक्टर्स करोगे जो ब्रैकेट में संख्या है वो सेम होनी चाहिए, निशान भी सेम होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन है वाला सही माना जाएगा। तो x माइनस 4 तो ये है अपना x प्लस 3, तो इसके ये तो क्या हो गए फैक्टर्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपने हैं वो गुणनखंड है ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह ये तो था बेसिक है कि अपने गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, और जैसे कोई भी सर्व समीकरण की सहायता से फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपने करते हैं इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन हल नहीं होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, x प्लस 4 की स्क्वायर होगी,
ठीक है बच्चों, x प्लस 4 की स्क्वायर क्या होगी, इसको देखो, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था x a प्लस बी की स्क्वायर, तो क्या होगी a की स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस b की स्क्वायर, ये थी। अब इसको मैंने a माना, इसको b माना, यानी a की स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b की स्क्वायर। x की स्क्वायर क्या होती है, x की स्क्वायर 2 को 4 से किया 8, 8 को x से किया x की स्क्वायर, और 4 की जो स्क्वायर है वो कितनी होगी 16, यानी क्वेश्चन क्या आ गया अपना x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसके क्या होंगे करेक्ट गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इस तरह अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गुणनखंड वाले हैं वो आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह जो अपना सेकंड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है 5ax प्लस 5bx प्लस 5cx, इसके जो है वो फैक्टर्स क्या होंगे उसको अपने को बताना है। अब देखो इसमें को कैसे करेंगे, इसमें से जो कॉमन है वो लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, सभी में 5 आ रहा है और साथ में x आ रहा है, तो क्या बचा a प्लस बी प्लस सी है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो थे सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं इसी तरह थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन की बात करूं x की स्क्वायर बटे 1 बटे x की स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या करना है अपने को, इसको कैसे हल करना है वो थोड़ा सा, पावर है स्क्वायर, इसके अपने को क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। अब देखो मैंने सर्व समीकरण लिखाई थी a माइनस बी की स्क्वायर, क्या थी a की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a माइनस बी की अब यहाँ पे लगाएंगे, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, यानी a की स्क्वायर, a पूरा x है, ठीक है, माइनस 2 इंटू a कौन सा है ये है, b कौन सा है ये है, और प्लस b की स्क्वायर, b कौन सा है एक x की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही स्क्वायर है और फॉर्मूले में भी स्क्वायर है तो डबल होगी, 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, ये इससे कट गया तो क्या बचा 2 और प्लस 1 बटे x की 4, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो अपना होगा इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर मानेगा। जो ये जो मैं पेपर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वहां पे मैं स्क्रीन में इसकी जो पेपर जो मैं जिससे करवा रही हूँ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप वहां पे जाके इसकी वॉच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, 4x की स्क्वायर और y की स्क्वायर, ठीक है, तो इसके अपने को क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं, के गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने को। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल से आप सोचोगे इसकी पावर है नहीं तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो इसको मैंने a माना, इसको b मानी, यानी इसको मैं a लिखती हूँ, यानी ये किसकी स्क्वायर है 2 की, यानी 2x की स्क्वायर में क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की स्क्वायर 4x की स्क्वायर, ये आ गया माइनस y की स्क्वायर। अब ये a है ये b है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का भी आपको जो क्वेश्चन दे दिया तो वो दिमाग लगाना है कि उसको अपने किस तरीके से करें, कौन सी सर्वसमीका याद करें, क्या इसमें सर्वसमीका यूज हो रही है, क्या इसमें सर्वसमीका नहीं यूज हो रही, तो उस तरीके से वो आप पहचान करोगे तभी वो क्वेश्चन है सोल्व होगा। अब देखो एक मैं सबसे इसी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या रेलवे का हो, बैंकिंग में होगा, जब ये टॉपिक आ गया ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, x की स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2 में p की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो इसको बच्चों कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो ये गुणनखंड और ये गुणनखंड इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब बराबर दिए हुए हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन है, इसके अपने फैक्टर्स नहीं ज्ञात करते क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू नहीं है, तो अपने इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखो ये मैं ऐसे के ऐसे लिख देती हूँ। अब देखो ये दोनों इक्वेशन बराबर है
तो इसको मैं गुना कैसे करूंगी, पहले x को इस x से करेंगे, x को मैंने गुना किया x प्लस 2 से, फिर 1 को मैं गुना करूंगी x प्लस 2 से, तो ये क्या होगा, x को x से किया x की स्क्वायर, x को से किया होगा 2x, एक को इससे किया 1x और 2 गया, तो ये क्या हुआ x की स्क्वायर कितने हो गए 3x और प्लस 2, यहाँ पे क्या है x की स्क्वायर प्लस px प्लस 2, ये इससे कट गया, बराबर में संख्या होती है सेम, ये प्लस में है ये भी प्लस में सेम, तो क्या बचा px बराबर 3x, x से x कट गया तो p बराबर कितनी वैल्यू आ गई अपनी 3। तो अब अपन आता है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, p बराबर है वो 3 है, इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने है वो गुणनखंड वाले टॉपिक है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो अपने मेन टॉपिक थे, इस तरह से अपने सर्व समय का यूज करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर बाई चांस अपने को क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था तो अपने है ऑप्शन लेके उसको भी हल कर सकते हैं। तो आई होप का आपको रीट की ये फर्स्ट क्लास है अच्छी लगी होगी, क्योंकि एग्जाम में है, रेलवे में, रीट में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में है, वहाँ से ये टॉपिक है वह काफ़ी पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं। कंडीशन क्या होगी, जब तक अपने को सर्व समय का है और करने का मेथड नहीं आएगा अपने क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर सकते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मैं जो आगे वाली जो वीडियो है आपको इसलिए इसके से भी अच्छी ला के ले आ सकती हूँ। थैंक यू बच्चों।